बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट आज है। आज अंतिम ही पार्ट रहेगा, ख़त्म कर दिया जाएगा बौद्ध धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म में बता दिया गया है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बुद्ध ने कहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था, है ना, उन कितना वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, ये सब हो चुका है। चलिए आज का पॉइंट इससे आगे वाला पॉइंट है बौद्ध धर्म की सभाएं। बौद्ध धर्म के 4 सभाएं हुई थी, जिसमें आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम 483, 383, दूसरा 383, फिर 255 और लास्ट का जो है 98 ईस्वी में हुआ था। वो सब तीनों बीसी में हुआ था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व स्थान था राजगिरी, स्थान था राजगिरी। जो राजगिरी जो था अध्यक्षता था महाकश्यप की अध्यक्षता में। उस समय शासक तो था, जो राजा था वह उस समय अजातशत्रु था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के समय कौन सा शासक था? अजातशत्रु। कहाँ हुआ था? राजगिरी। कहाँ हुआ था? राजगिरी। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति 383 में वैशाली में हुआ। दूसरा बौद्ध संगति 383 में वैशाली में हुआ। अध्यक्षता सभा कमी ने किया था। अध्यक्षता कौन किया था? सभा कमी। काला अशोक के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? काला अशोक उस समय राजा था। ठीक है। तीसरा बौद्ध संगति 250 बीसी में। तीसरा बौद्ध संगति 250 बीसी, पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसमें तीसरा जो है ना, मोगलीपुत्र 30 में। तीसरा तो 30 में है ना, इससे डरा जाएगा। तीसरा तो 30 में। ये हमारे महान राजा अशोक के शासन काल में हुआ था। अशोक जो राजा थे पाटलिपुत्र के, पटना के, उस समय उन्हीं के कार्यकाल में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी या ईसा के प्रथम शताब्दी में। 98 ईस्वी या ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलग्राम, कश्मीर। कुंडलग्राम, ये कुंडलग्राम कहाँ है? कश्मीर में। कुंडलग्राम कश्मीर में, कुंडलवन। ठीक है, चलिए ना, दोनों एक है। कुंडलग्राम कश्मीर में वसुमित्र या अश्वघोष अध्यक्षता किए थे। वसुमित्र या अश्वघोष। उस समय राजा थे कनिष्क। ठीक है, उस समय राजा कौन थे? ये 4 गो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 गो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति 483, दूसरा 383, दूसरा 255 सॉरी 250, 383 सॉरी 483, 383, 250। फिर ईसा के प्रथम शताब्दी, ईसा के प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी। अब आ जाइए, इसका स्थान राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। राजगिरी, कुंडलवन, सॉरी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। यानी कि राजगिरी गया वाला, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर वाला। अब अध्यक्षता महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र 30 में। उसके बाद अश्वघोष या वसुमित्र। महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र 30 में और अश्वघोष या वसुमित्र। अब शासनकाल अजातशत्रु, काला अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। यह राजा था। क्लियर, याद हो गया? चलिए, सबसे पहले धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ बौद्धों के द्वारा किया गया। सबसे पहले धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ बौद्धों के द्वारा किया गया था। जो भी जुलूस निकलता था ना, उस समय बौद्धों ने किया। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा जिसको बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है इसीलिए क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु, मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति सब इनका इसी दिन हुआ था। अक्सर आप देखिएगा बड़े बड़े लोगों का, जो महान लोग होता है, उनका सब एक के दिन होता है। बहुत सा चीज़ आपको एक के दिन मिलेगा। जन्म एक के दिन, मृत्यु एक के दिन, जो भी चीज़ बढ़िया बने काम करेगा वो उसी दिन का ही होता है, एक के दिन होता है ज़्यादातर। अब इसका मतलब क्या है कि सब वो तो 2 अक्टूबर को थोड़ी 30 जनवरी को, 30 जनवरी और 2 अक्टूबर जन्म हुआ था। लेकिन अक्सर होता है ज़्यादातर, जैसे MS धोनी पहला मैच में रन आउट, अंतिम मैच में रन आउट। जैसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेगा। शौक आ रहे हैं जी, सोइए मत, जागिए।
चलिए, निर्वाण, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। गांव देहात में कहता है एगो कोनो एगो केकरो बाल बच्चा रहेगा तो कहेगा कि तोहर दिया बुता दे, कहता है ना कि मार के तोहर दिया बुता दे, यानी कि जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का बुझ जाना का मतलब जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना किसका लक्ष्य है? निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। क्वेश्चन आएगा बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना या जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना। इसको जल्दी से नोट कीजिए तो। बुद्ध ने संसार के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए। 4 गो आर्य सत्य बताएं। क्या बताएं? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामी। ये 4 सत्य बताएं कि मनुष्य जो है, ये 4 सत्य जो है हर एक मनुष्य के जीवन में आता है। कौन कौन? दुख समुदाय, दुख निरोध यानी कि दुख आएगा, दुख का पूरा समुदाय होगा, दुख का निवारण हो जाएगा, और दुख का निवारण का कारण कैसे होगा वो सब बताएं। केगो सत्य बताएं? 4। उसके बाद सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने आपको देखिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 गो मार्ग बताए, 8 गो रास्ता बताए। समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मकांड, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर आपको ये रखना है कि सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए कौन सा मार्ग बताएं? अष्टांगी मार्ग बताएं। कौन सा मार्ग बताएं? अष्टांगिक मार्ग। बस खाली यही ध्यान रखना है। अष्टांगिक मार्ग में बहुत सब में सम्यक लगा रहेगा, सम्यक सम्यक सम्यक, ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने निर्वाण के प्राप्ति के लिए 10 सील पर बल दिया, यानी कि 10 गो बात बताए थे उन्होंने कि बुद्ध के निर्वाण जब प्राप्त होगा आपको कि ये 10 सील का आप निर्वाण कीजिएगा, पालन कीजिएगा, तो आपको ये सब जीवन चक्र से मुक्त हो जाइएगा, यानी कि ये सब जन्म उन्म नहीं लीजिएगा। पहला नंबर सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, संपत्ति न करना, नाच गान नहीं करना। फिर उसके बाद बल का ठीक है सेवन, मद का सेवन नहीं करना। ये सब मिला के 10 गो बात, 10 को बताए थे। जो आप 10 को पालन कीजिएगा ना तो आप निर्वाण की प्राप्ति पा लीजिएगा। जिसमें से शर्त भी लगाएं कि एक भिक्षुक था, एक गृहस्थ जो जीवन उपासक था, जो गृहस्थ था ना, यानी कि जीवन घर में रह के बौद्ध धर्म का अपना था। भिक्षुक के लिए 10 नियम दिए और गृहस्थ के लिए 5 गो नियम दिए। देखिए गृहस्थ के लिए केवल 5 सील पर बल दिए और भिक्षुकों के लिए 10 सील पर, यही 10 में से, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? क्या इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के मतलब क्या बताए थे उस समय? कि जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना, यही था ना, जिसे निर्वाण करे। इसका अर्थ था दीपक का बुझ जाना। यही निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको 10 सील का दिए थे बल, जिसमें से भिक्षुक के लिए 10 था और गृहस्थ के लिए 5 गो था। अब आइए, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध ने किस मार्ग, कैसा उपदेश दिया, किस मार्ग का उपदेश दिया? तो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ये देखिए अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की समानता है। कौन किसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है? अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता है। अनिश्वरवाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सर्वाधिक बुद्ध का निर्माण गंधार कला, सर्वाधिक बुद्ध का निर्माण गंधार कला। लेकिन प्रथम मूर्तियां जो है बुद्ध का, प्रथम मूर्तियां मथुरा कला में हुआ था। प्रथम मूर्तियां का निर्माण मथुरा कला में हुआ था। बुद्ध की प्रथम मूर्तियां के निर्माण मथुरा कला में हुआ था। सबसे ज्यादा मूर्ति गंधार कला में स्थापित हुआ था, ठीक है। अशोक द्वारा बनाया गया स्तूप, स्तूप पता है? स्तूप का मतलब कि जब महात्मा बुद्ध मरे थे तो उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित करके स्तूप का निर्माण किया गया था। अब सोचिए कि वैसा आदमी को मरा तब 8 भाग में बांट दिया गया। वो जब मरे थे ना तो झगड़ा हो गया था, है ना। कुछ आदमी कह रहे थे कि हम रखेंगे, कुछ आदमी कह रहे, ये
जैसे किताब के अनुसार, जातक के अनुसार है। हाँ, काट भगवान बांटा थे। अब पता नहीं काट के बांटा था, आरी से काटा कि गणासी से काटा, तो उस समय की बात है। जो किताब में लिखा हुआ है वही आदमी जानता है ना। तो 8 भाग में बांट के उस स्तूप का निर्माण किया गया था। अब उस स्तूप में देखिए, एक मध्य प्रदेश में था सांची का स्तूप, अशोक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। 8 स्तूप ये नहीं है, वो अलग अलग 8 स्तूप है। तो ये 8 है, इसमें से अशोक जो द्वारा बनाया गया स्तूप है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सांची का स्तूप, ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये किसने बनाया, अशोक ने बनाया। किसने बनाया, अशोक ने बनाया। यूपी में देखिए, यूपी का भी एक ये सबसे महत्वपूर्ण है कौन, सांची वाला प्रसिद्ध है सबसे, अभी भी सब जानता है इसके बारे में। लेकिन यूपी के पीपर हवा एक स्तूप, यूपी के पीपर हवा, यूपी के पीपर हवा, यूपी के पीपर हवा स्तूप सबसे स्तूपों में पुराना है। सबसे पुराना कौन सा स्तूप, पीपर हवा स्तूप कहाँ है, यूपी में है। कहाँ है, यूपी में है। कहाँ है, यूपी में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया। तो ये हो गया। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। चलिए पूछें, बताइए, बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के सबसे पहले कौन संस्थापक, बुद्ध को क्या कहा जाता है, बुद्ध का उपनाम से लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ या एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज। बुद्ध का विवाह किससे हुआ, यशोधरा नामक महिला से, यशोधरा नामक महिला से। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 29 वर्ष की अवस्था में, है ना। 30 महावीर, पार्श्वनाथ 30, बुद्ध 29। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, ठीक है, पीपर के पेड़ के नीचे। कहाँ, बोध गया। आज जहाँ ज्ञान की प्राप्ति है वो क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। ठीक है, किस नदी के किनारे, ठीक से देखिए, ठीक से देखिए, एक और नाम है उसका, निर्जला नदी, निर्जला कुछ से नाम है। निर्जला नदी भैया, निर्जला नहीं बोलिएगा कि बोलिएगा जी, बोलिए भैया। निरंजना, हाँ, निरंजना नदी है ना। हाँ, बुद्ध के महात्मा बुद्ध के जो थे ना, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, और उनकी पुत्री का क्या नाम था, पुत्री नहीं बता दिया। राहुल पुत्र था भाई। तो महावीर में जाएगा। अच्छा, राहुल, जैसे पुत्री का नाम नहीं बताया गया। चलिए, बुद्ध का नाम राहुल। चलिए उसके बाद आ जाते हैं। बुद्ध के समय में एक, हाँ क्या, बहुत है, कोई आदमी, कोई व्यक्ति सर पर निकल तो बन रहा है।